मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल रफ किताब में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले सेट थियरी चैप्टर, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके अंदर डेफिनेशन समझेंगे, सेट होता क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो हमारा चैप्टर क्या है, सेट थियरी। सेट थियरी चैप्टर हम क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि जब हम रिलेशन एंड फंक्शन में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर इसके हेल्प से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है सॉल्व करना। इसके हेल्प से बहुत सारी चीज़ें विजुलाइज होने लग जाती है। ठीक है, जब हम वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के, तो वहाँ पे सेट थियरी का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट क्या होता है। व्हाट इज सेट? आपने बहुत सारे जगहों पे सुना होगा अ सेट ऑफ बुक, अ सेट ऑफ पेन। जनरली ऐसा होता है कि अगर हमारा पेन खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने डैड को फ़ोन लगाते हैं और उनको ये बोलते हैं कि पापा ऑफिस से आते समय अ सेट ऑफ पेन लेते आना। सेट को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे देखो, मान लो ये हमारे पास एक बॉक्स हो गया, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे टॉयज़ हो गए। सपोज़ ये एक लड़का हो गया, एक बारबी डॉल हो गई, सपोज़ मान लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉयज़ है। ये एक हॉर्स हो गया, ये सारे टॉयज़ है और ये एक बॉक्स है। तो इसको हम बोलते हैं ना अ सेट ऑफ टॉयज़। बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, अ सेट ऑफ टॉयज़। इसी बॉक्स को हम सेट कहते हैं। इस सेट के अंदर ये सारे टॉयज़ है और टॉयज़ को हम क्या कहेंगे, सेट की भाषा में एलिमेंट्स कह देंगे। बॉक्स हमारा सेट हो गया, बॉक्स के अंदर जो भी टॉयज है उसको हमने एलिमेंट्स कह दिया। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल था कि सेट क्या होता है। अब चलो डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन के हेल्प से कि सेट क्या होता है। ये मैंने एग्जांपल दिया जस्ट कि आपको थोड़ा सा विजुलाइज हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं आगे। अ सेट इज ए वेल डिफाइंड क्लास और क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब डिफाइन होना चाहिए, वो चीज डिफाइन होना चाहिए जो आपने सेट में रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि आपके क्लास के अंदर कितने सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो ये एक डिफाइन सेट नहीं हुआ। आप उस चीजों को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो वो सेट हमारा सेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं अ सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया का मतलब क्या हो गया, हमारे भारत इंडिया के अंदर जितने भी रिवर्स है उनका सेट, मतलब वो डिफाइन है। जो भी चीजें वेल डिफाइन होती है उन्हें ही हम सेट कहेंगे। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दे दिया कि अगर आपके क्लास के अंदर अगर मैं पूछता हूं कितने स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो वो एक वेल डिफाइंड सेट नहीं हुआ। तो सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए और वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, सेट क्या क्या हो सकता है, अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ भाई सही है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका एक सेट हो सकता है। मतलब ये एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ये सेट है। ठीक है, या फिर कह लूं अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है उनके सेट। तो ये सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए नेचुरल नंबर। सेट के कुछ एग्जाम्पल हो गए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन इसके अंदर एक ही चीज का ध्यान रखना, वो ये है कि सेट वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके क्लास में कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो वो एक वेल डिफाइंड सेट नहीं हुआ। लेकिन वही मैं बोलता हूं अ सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, तो वो वेल डिफाइंड हुआ क्योंकि वो नोन है, आपको पता है। अब हम सीखेंगे कि अगर सेट को रिप्रेजेंट करना होगा या फिर सेट का फॉर्मेट क्या होता है, उस फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक सेट ए एक सेट हो गया, ठीक है, ए सेट हो गया, और इसको आप क्या करोगे, इसको आप ये सेट को आपको क्या करना है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अंदर सेट के अंदर सपोज 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स दे दिए। ठीक है, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये हमारा सेट है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। कैपिटल लेटर क्या करना है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर अल्फाबेट जो होता है उससे आपको डिनोट करना है। ये सेट ए है। ठीक है, अब एक चीज देखो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि बॉक्स के अंदर टॉयज है, तो टॉयज एलिमेंट है और बॉक्स हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। तो मैं आपको इसके साथ साथ इसके साइड में वो भी एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, वो बॉक्स वाला एग्जाम्पल भी मैं इसके साथ साथ लेके चल रहा हूँ, तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा बॉक्स था और इसके अंदर एलिमेंट्स थे।
ये टॉयज क्या होगा, एलिमेंट हो गए। सेट के अंदर अगर कोई भी चीज है तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजों को समझो। आपको सेट के अंदर जो भी एलिमेंट रखोगे उसको आप करली ब्रैकेट्स के अंदर रखोगे। क्या रखोगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको एलिमेंट्स रखने हैं, ओके। सेट के अंदर जो भी चीजें हैं उनको हम एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। अगर मान लो यही सेट आपको कुछ इस तरीके से गिवन होता और इसके एलिमेंट चेंज कर रहा हूं, सपोज AEIOU, ये हमारे वोवेल्स हैं, ओके। सेट के अंदर अगर आपने अल्फाबेट लिखा है तो वो क्या होगा, स्मॉल लेटर्स होंगे। क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे। ये चीज आपको क्लियर हुई। सेट को रिप्रेजेंट करना है कैपिटल लेटर से। सेट के अंदर अगर अल्फाबेट है तो उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। सेट के अंदर जो भी चीजें होंगी उनको एलिमेंट्स कहेंगे। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा हर एलिमेंट के बीच में कॉमास होगा। आपको ये चीज समझ में आ रहा है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यही फॉर्मेट याद रखना है। आगे अगर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं तो इसी फॉर्मेट को मैं लिखूंगा, तो आपको नोन होनी चाहिए चीजें। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके अंदर जो भी चीज होता है उनको एलिमेंट कहते हैं और उनको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं अगर अल्फाबेट है तो ये चीज समझ में आ गई। ये बॉक्स हमारा सेट हो गया, उसको ए बोल दिया। सेट के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो भी हमारे पास टॉयज है उनको हमने एलिमेंट्स कह दिया। ये वाले एग्जांपल से मैंने आपको थोड़ा सा रिलेट करके समझाया है तो चीजें ज्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेट थियरी के हम लोग जेई मेन से लेके जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमेशा की तरह हम हर क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट को समझेंगे और अगर उस कंसेप्ट के अगल बगल से भी क्वेश्चंस कहीं पे भी आता है तो वो सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। इतना आपको कैपेबल बनना है ये थियरी करने के बाद। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप सारे वीडियोस देख लेते हो, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है सिर्फ सेट थियरी का, ठीक है। अगर आप सारे लेक्चर्स देखते हो तो आपसे सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट के कुछ की पॉइंट्स मैं बता देता हूं आपको, जो कि बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो मे भी आपको क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे सॉल्व करने में, कुछ दिक्कतें आ सकती है। इसलिए जब भी चैप्टर करो, कोई भी चैप्टर हो, उसको 100% खत्म करो, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आपको मजा आएगा। लेकिन अच्छे से, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ी सी बोरिंग होती है कि क्या सिखा रहे हो सर, इतना छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हो, लेकिन उससे आपका रिवीजन भी होता है, मतलब वो चीज आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। इसलिए बेसिक चीजों पे काम किया करो। थोड़ी सी बोरिंग लगती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मस्ट होती है बेसिक चीजें, ठीक है। फर्स्ट की पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई भी सेट गिवन है, मान लो सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है ए, बी और सी, ये इसके एलिमेंट होगा सेट के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसी सेट के एलिमेंट को थोड़ा सा इंटरचेंज करता हूँ, इसके पोजीशन को चेंज करता हूँ, मान लो बी को आगे ले लेता हूँ, ए को पीछे लेता हूँ और सी जहाँ था वहीं रखता हूँ, या फिर इसके एलिमेंट को सी को इधर ले लेता हूँ, बी को अंदर, यहाँ सी लिख देता हूँ और बंद कर देता हूँ करली ब्रैकेट, तो ये सारे सेट आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप सेट के एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज करते हो तो उससे सेट चेंज नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि अगर कोई भी सेट गिवन है आपको, सपोज मान लो 1 1 2 2 2 3, ये सेट है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिपीटेशन वाले एलिमेंट्स है। देखो 2 3 बार है, 1 2 बार है और 1 3 है। तो आपको ऐसे सेट को कैसे लिखना है? देखो रिपीटेशन को बंद करना है। 1 2 बार है तो 1 1 बार ही रहेगा, 2 3 बार है तो 2 1 बार ही रहेगा और 3 है तो 3 रहेगा। मतलब रिपीटेशन को आपको बंद करना है। और ये सेट भी क्या है? आइडेंटिकल है। ये सेट क्या है? आइडेंटिकल है। ये दोनों भी आइडेंटिकल है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत बेसिक हैं, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 फॉर्म गिवन है, उन दोनों फॉर्म को समझते हैं, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 फॉर्म गिवन है। क्या है? 2 फॉर्म, उन दोनों को समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। ये की पॉइंट्स आपने समझ लिया। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 फॉर्म है। पहला है रोस्टर, रोस्टर फॉर्म, और लिस्टिंग भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब रखना, यू नो, लिस्ट करना, लिस्टिंग। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे? अंडर दिस मेथड
we have to put elements in curly brackets with commas। रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सपोज ये सेट है, सेट ए है, तो हमें करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स गिवन है, सपोज मान लो 1 से लेके 10 तक नंबर गिवन है, सेट को रोस्टर फॉर्म में रखना है, तो इसको आप कैसे रखोगे, 1, 2, हर एलिमेंट के बीच में कॉमास होना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आप क्या करोगे, सेट के एलिमेंट्स को आप इस फॉर्मेट में लिखोगे। ये जो आप फॉर्म देख रहे हो इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जब आप सेट के अंदर एलिमेंट्स को विद कॉमास रखते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर हम लोग ऐसा फंक्शन बनाएंगे कि उस फंक्शन के हेल्प से हम लोग सेट को बना पाए। सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्मेट समझ लो, ए एक सेट है तो हमें इसको कैसे लिखना है, देखो यहां पे वेरिएबल रहेगा, क्या रहेगा, वेरिएबल सच दैट, ऐसे भी लिख सकते हो सच दैट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो सच दैट, दोनों को सच दैट बोलेंगे। ठीक है, तो मैं अभी ऐसे लिख देता हूं, वेरिएबल सच दैट कंडीशन, कंडीशन आपको रखना है और इसी को फॉलो करके हम सेट के एलिमेंट्स बनाएंगे। समझ रहे हो इस चीज को, इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। ऊपर का रफ करता हूं और इस चीज को ऊपर लिख के फिर समझाता हूं आपको। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को समझते हैं। सेट के अंदर आपको मजा तब आएगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मजा वहीं पे आता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो भी चीजें सीखते हैं उसको रखते हैं वहां पे हम, और दिमाग लगता है तो और इंटरेस्टिंग बनता है। ठीक है ना, तो हम छोटे क्वेश्चन से लेके एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे, बहुत मजा आएगा, आप बस बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इसके अंदर आपको क्या करना है, एक ए सेट है सपोज मान लो, वेरिएबल रखना है और कंडीशन रखना है। मैं कुछ सेट बना के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास एक सेट है, बी एक सेट है, सपोज क्या है, बी एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म बना के दो। ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म है, जैसा कि हमने अभी किया था, रोस्टर फॉर्म है, आप सभी को पता है। अब क्या करना है, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। अगेन कुछ ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा कि उसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो ये सेट मिले। ये हमारा सेट हो गया। सेट के अंदर सबसे पहले क्या रखना है, वेरिएबल। मान लो कि मैं एक्स वेरिएबल लेके उसके ऊपर काम करना चाहता हूं, आपको जो लेना ले सकते हो, मैं एक्स ले रहा हूं। ठीक है, सच दैट, ये सिंबल्स आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये सिंबल्स क्या होते हैं, चलो पहले समझा ही देता हूं। यहाँ पे देखो 2 डॉट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सच दैट, सच दैट, या फिर अगर कुछ इस तरीके से भी गिवन है तो इसको भी सच दैट बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसे कुछ गिवन है ऐसे तो इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अगर ऐसे कुछ गिवन है, पहले बिलोंग्स टू बना है फिर इसको काट दिया है तो नॉट बिलोंग्स टू। ये सारे सिंबल्स क्या करते हैं, इनके बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन को दिखाने के लिए सिंबल का हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है इम्प्लाइज, इम्प्लाइज। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, लेकिन इसके आगे जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सारे सिंबल्स जब जब यूज लगेगा मैं उस टाइम समझाते जाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे कि अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सच दैट क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, इंप्लाइज क्या होता है। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे सच दैट आया है तो मैंने आपको समझा दिया कि सच दैट क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चल के जैसे ही सिंबल्स आएंगे वहां पे समझाते जाऊंगा, तो साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, सारे सिंबल्स को सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सिंबल्स थे। सो यहां पर हमारे पास सेट बी है और हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। वेरिएबल हमने रख दिया एक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा कंडीशन रखना है कि ये वाला सेट हमें मिल जाए। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो ऊपर नंबर गिवन से सेट में वो क्या है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको इन सब के सेट बताने वाला हूं लिस्टिंग करके लास्ट में। 1, 2, 3, 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैंने क्या कह दिया कि x वेरिएबल हो गया और मैंने कंडीशन रखा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
ठीक है। आप ऐसे बिलोंग्स का मतलब समझो सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, x होंगे, ठीक है। आगे हमें एक और कंडीशन रखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब सारे नेचुरल नंबर आ गए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारे नंबर आ गए, लेकिन हमें 4 पे रोकना है ना भाई। तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 कर दोगे और इसको बंद कर दोगे, मतलब x देखो कहां तक चलेगा। अब देखो x हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, लेकिन यहां पे कंडीशन गिवन है x नेचुरल नंबर है, ये भी बोल चुका हूं, और x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 है, मतलब x नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से होता है, मतलब 1 2 3 4 पे आके रुक जाना है, क्योंकि कंडीशन है x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। समझ में आ गया आपको ये चीज। हम लोग अब बात करेंगे स्टैंडर्ड सेट, जैसे नेचुरल नंबर के सेट या फिर इंटीजर के सेट, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेट जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे स्टैंडर्ड सेट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट के अंदर हमारा आएगा नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर n लिखा है इसका मतलब अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको मैं लिख के दिखाता हूँ सेट के फॉर्म में। n हमारा सेट है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो गया। और अगर कहीं पे मैं n लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नेचुरल नंबर का सेट है। n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर के सेट को, ठीक है। सेकंड है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, अगर मैं NA लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक नंबर रहेगा, ठीक है। इसका मतलब समझो अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, a set of natural number which is less than or equals to a। ये जो a गिवन है इससे छोटा और इसके इक्वल जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सेट है NA। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैं N2 लिख देता हूँ, N2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो N2 का जो सेट होगा उसके अंदर क्या आएगा, देखो समझो इस चीज को, विच इज लेस देन कह रहा है और इक्वल्स टू a हमारा 2 है, मतलब अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 और 2 पे आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू a। ये चीज समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया नेचुरल नंबर के कुछ पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटीजर। इंटीजर को हम z से भी रिप्रेजेंट करते हैं और i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर का, ठीक है। अ सेट ऑफ इंटीजर्स, अ सेट ऑफ इंटीजर्स i और z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि z मेरा एक सेट है, तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, देखो सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सारे नंबर क्या हैं, इंटीजर हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और आता है, अगर मैं z0 लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे इंटीजर का सेट जिसके अंदर 0 एक्सक्लूडिंग होगा, मतलब उस सेट के अंदर 0 नहीं होगा, ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है z0। मतलब ये जो सेट होगा इसके अंदर क्या होगा, देखो -3 सो ऑन, -3 -2 -1 0 नहीं होगा, 1 2 3 सो ऑन। इस तरीके से सेट को z0 लिखोगे, ठीक है। ऊपर का रफ करता हूं फिर आगे समझाता हूं आपको। z प्लस है और i प्लस है, तो इसका मतलब होता है अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा, अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अगर z हमारा एक सेट है तो इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। इंटीजर क्या होते हैं, -3 -2 0 1 2 3 4, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको c गिवन है, c क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को c बोल देंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, मान लो कि z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस आयोटा b। a और b क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। a एंड b आर रियल नंबर एंड नॉन जीरो।
क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और आयोटा क्या होता है हमारा, अंडर रूट -1 हमारा क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। सी हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नीचे वाला रफ करता हूँ और आगे समझाता हूँ। Q को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर, अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। लिखने का तरीका क्या है, अगर मान लो कि Q मेरा एक रैशनल नंबर है तो P/Q लिखते हैं, ठीक है। इसमें P और Q क्या होना चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q हमारा 0 नहीं होगा, तो उसको क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर। ये चीज़ समझ में आ गया आपको, ठीक है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, W है, अ सेट ऑफ होल नंबर। ये सारे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए लिख दे रहा हूँ। होल नंबर का सेट क्या होता है, 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे कुछ बेसिक्स पॉइंट थे जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट सिंबल का यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि W होल नंबर है, Q रैशनल नंबर है, C कॉम्प्लेक्स नंबर, Z और I हुआ तो इंटीजर होगा, और अगर n होगा तो नेचुरल नंबर है। ये सारे बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आगे और चीज़ें आएंगी तो मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक सारी चीज़ें, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें कवर करी है। आने वाली अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, उसके अंदर हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और जैसे ही हमारा इसके अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये सारे थियरी के कंसेप्ट यूज होंगे, तो आप उस चीजों को विजुअलाइज कर पाओगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।